दोस्तों आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं के गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न एक है जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसको कहते हैं और आखिर यह क्या होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है अब मैं आप इसको समझाता हूं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वह दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच को संबंध को दर्शाता है। ठीक है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है ना उसके बीच का संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि यूक्लिड किसी का नाम था, इसलिए उनके नाम पर ही बना प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उन्होंने सूत्र दिया, यह सिद्धांत दिया। अब क्या सिद्धांत दिया मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए इसका यूक्लिड पहले नाम पड़ा। प्रमेयिका का मतलब होता है कि कोई ऐसा कथन हो जिसको सिद्ध किया हुआ हो और उसका उपयोग अब किसी और चीज को सिद्ध करने में किया जाता हो या किसी और चीज को ज्ञात करने में उपयोग किया जाता हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वह दो धनात्मक पूर्णांकों को एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है ना उसी को बताता है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, शून्य के साथ में, ठीक है, शून्य सहित 1 2 3 4, ऐसे ही यदि हम लोग अनंत तक भी चले जाएं तो ये सब क्या है, हमारे धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो जो भी प्लस में और पूरा पूरा संख्या होता है उसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जीरो भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ नहीं तो क्या प्लस का साइन छुपा होता है तो धनात्मक है, ऊपर से यह पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसलिए यह धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक में ही क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगता है। ठीक है, किसी भी दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच के संबंध को ही दर्शाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र होता है, यहां से मैं अभी सूत्र लिखूंगा और आपको समझाते हुए चलूंगा। बोलता है कि जो भाज्य होता है ना, यहां पे बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र जो है बोलता है कि भाज्य जो होता है वह बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के। यही हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र है यही है। और यह सूत्र केवल दो धनात्मक पूर्णांकों में ही काम करता है। अब इसको मैं समझाता हूं, दो धनात्मक पूर्णांक के बीच का संबंध का क्या होता है। यदि किसी एक धनात्मक पूर्णांक को पकड़ ले, जैसे यदि हम 4 को पकड़ ले और इसको 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड करने वाला यही मेथड है। इसमें ना देखिए पहले ही बोलता है विभाजन। विभाजन मतलब किसी भी एक संख्या को दूसरे संख्या में भाग देना, अर्थात एक संख्या से दूसरे संख्या में भाग देना। और भाग देने के बाद जो संख्या आता है अलग अलग 3-4 प्रकार के आते हैं, मैं भी बताऊंगा। उन्हीं में से किसी का नाम भाज्य है, किसी का भाजक, किसी का भागफल और किसी का शेषफल। जैसे कि मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 4 को मैं ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि 4 को ले लेता हूं। ये दोनों इनमें कितनों भी अनंत तक जो धनात्मक पूर्णांक है किसी भी एक को लीजिए और छोटा वाले से बड़े वाले में भाग दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए ले लेता हूं मैं क्या 4, और 4 को मैं दो धनात्मक पूर्णांक लेता हूं, इससे डिवाइड देता हूं। ठीक है, तो यहां पे समझिए कि जब 2 को क्या करना है कि 4 में डिवाइड देना, अर्थात 4 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में क्या आएगा 4 और ये कट जाएगा। तो इसी में संबंध है। क्या होता है, ये जो 4 होता है ना 4, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना कि भाज्य बोलते हैं। ठीक है, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाज्य बोलते हैं। और किस संख्या से भाग दे रहे हैं, ठीक है, इस संख्या से 2 से दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। ठीक है, और यह जो 2 है, 2 कितने बार में लगाए हैं, अर्थात जब 4 को 2 से डिवाइड दिए हैं तो कितने बार में, तो 2 बार में, तो इसी को बोलते हैं भागफल। ठीक है, ये क्या है हमारा भागफल। और जो लास्ट में नीचे बैठता है कुछ नहीं, यानी ये कटम है, यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं, क्या 4 में से जब 4 घट गया तो क्या बचा 0, तब इसको हम लोग बोलते हैं ना कि यह शेषफल है। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्या हमारा शेषफल है।
तो यही आपको समझना है कि जो संख्या होता है, ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे इसको देखिए कि फिर से इसको मैं समझाता हूँ, फिर आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। 4 में क्या कर रहे थे, 2 से डिवाइड दे रहे, तो जिस संख्या में डिवाइड लग रहा है वो हमारा भाज्य होता है, जिस संख्या से डिवाइड देते हैं वो भाजक होता है, कितने बार में डिवाइड देते हैं वो भागफल होता है, और डिवाइड देने के बाद जो लास्ट में बचता है वही शेषफल होता है। तब यहाँ पे देखिए यहाँ पर है कि नहीं, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि 2 को धनात्मक पूर्णांक में यह चारों मिल रहा है, यानी कि यह 2 धनात्मक पूर्णांकों का क्या है, संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। तो 2 धनात्मक पूर्णांकों में यह संबंध को दर्शाता है, अर्थात यहाँ पे एक चीज और आपको समझना है कि जो भाज्य होता है ना वह बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए कि भाज्य क्या है हमारा 4, तो मैं यहाँ पे लिखूं 4, बराबर का साइन देता हूं। अब क्या है भाजक, यहाँ पे भाजक क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या है गुना, गुना के बाद है भागफल, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे गुना लिखता हूं, और भागफल क्या हमारा देखिए 2, तो 2 लिखूंगा। अब देखिए कि लास्ट में क्या है हमारा शेषफल, प्लस में है यहाँ शेषफल, तो मैं प्लस में यहाँ पे शेषफल लिखता हूँ, प्लस शेषफल क्या है 0 0। अब देखिए कि इसको सॉल्व करने के बाद 4, देखिए इधर 4 है ना तो 4 ही आएगा। देखिए 4 बराबर 2 से 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 4, और 4 में प्लस करेंगे 1 तो भी क्या होगा हमारा 4। तो देखिए 4 4 के बराबर आया, अर्थात 2 पूर्णांकों के संबंध को दर्शाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि जो भाज्य होता है वह बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसको ना हम लोग ना एक तरीका से और लिखते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, भाज्य को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ठीक है। और भागफल को हम और जो भाजक होता है ना, जो भाजक उसको हम लोग क्या बोलते हैं बी, और भागफल को क्या बोलते हैं हम लोग क्यू, और शेषफल को रिमाइंडर यानी आर बोलते हैं। जैसे हम लोग आप बनाते होंगे मैथ तो आप लंबाई को लिखते होंगे ना, देखिए ऐसे लंबाई लिखा हुआ रहता है तो उसको सिर्फ एल लिखते हैं ना, कि चलिए मान लेते हैं कि सिर्फ एल लिख के और लिख देते हैं कि 35 सेंटीमीटर हो या 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ऐसे कुछ भी आप लिखते होंगे, मैथ बनाते होंगे दोस्तों। तब यहीं पे सेम यहीं पे इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, और इसको देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा, बी से गुना करेंगे क्यू को तो क्या होगा बी क्यू, क्यों होगा तो मैं समझाता हूं आपको कि क्यों होगा। आप बहुपद पढ़े होंगे क्यों कि x से जब y गुना होगा तो क्या होता है एक्स वाई, और एक्स वाई क्या में है एक दूसरे के साथ गुना में होता है, गुना का साइन छुप जाता है, तो यहाँ बी क्यू के साथ गुना में है छुपा हुआ है प्लस आर। शॉर्ट में इसको ऐसे हम लोग क्या करते हैं ना दोस्तों कि लिखते हैं। और यहाँ पर भी ये जो कंडीशन जो तीनों है ना, ये तीनों तो एक ही बात है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हमारा सूत्र है ये, लेकिन इसमें एक बात और होता है, और यह आपका बोर्ड का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो आर होगा ना आर, ठीक है, जो आर होता है वह या तो 0 के क्या होगा कि बराबर होगा, इसका मतलब होता है कि बराबर होगा, यह तो 0 से क्या होगा कि बड़ा होगा, और जो बी होगा ना बी वो हमेशा आर से क्या होगा हमारा बड़ा होगा, ठीक है। यानी कभी भी ऐसा कंडीशन होगा ना तो ये कंडीशन हमारा आएगा ही आएगा प्रमेयिका में, ठीक है। और यह आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का पूछा जाता है। अब मैं इसको बताता हूं अच्छे से कि यह क्या है, ठीक है। यह जो कथन है ना यह बोलता है ना कि किसी भी संख्या में आप भाग दीजिए, ठीक है। और ये देखिए आर क्या होता है हमारा शेषफल, तो शेषफल जो होगा वह क्या होगा, यह तो 0 के बराबर होगा, यह तो 0 से बड़ा होगा। तब यहाँ पे देखिए कि जब हम लोग यहाँ का शेषफल क्या है आर जो है, इसको आर भी बोलते हैं शेषफल को, यह शेषफल जो है वह क्या है हमारा 0 है, तो 0 से कभी क्या होगा या तो बराबर हो जाएगा आर यानी शेषफल, या तो फिर बड़ा होगा। अब मान लेते हैं कि 2 जो है ना 5 को 2 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में 4 आएगा, फिर 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए आर क्या है शेषफल 1, तो शेषफल या तो क्या होगा कि 0 से बड़ा हो जाएगा, 1 है 0 से बड़ा नहीं है, 1 बड़ा होता है ना 0 से, तो या तो क्या होगा कि 0 से बड़ा होगा या तो स्वयं 0 होगा, लेकिन कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा।
याद रखना है कि जो r होगा शेषफल वह 0 से क्या होगा, छोटा नहीं होगा, बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, और r से बड़ा होगा हमेशा b, अर्थात b क्या होता है, भाजक। तब यहाँ पे देखिए कि जो ये r होता है ना, r, ये देखिए यहाँ शेषफल से हमेशा बड़ा होता है भाजक। r कभी भी आप किसी में भी दो को धनात्मक पूर्णांक उठाइए और डिवाइड देखिए कि जो शेषफल आएगा उससे हमेशा बड़ा कौन होगा, भाजक। ठीक है, आप करके देखिएगा, अब कर भी लीजिएगा और मैं एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ कि मैं 51 को ना 10 से डिवाइड देता हूँ और इधर 105 को ना मैं 10 से डिवाइड देता हूँ। ठीक है, इधर भी और इधर भी आपको दिखाता हूँ कि यह जो भाजक होगा हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा आएगा। देखिए 51 है ना, तो 5 बार में 10 का टेबल से लगाएंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा हमारा। ठीक है, तो 50 आएगा, तो इसको जब घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1। अब देखिए यहाँ पे पहले समझाता हूँ, यहाँ r क्या है हमारा, शेषफल 1, तो शेषफल से हमेशा क्या होगा, b जो होगा यानी जो भाजक होगा वो बड़ा आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से बड़ा है ना b, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बड़ा। अब इधर देखिए, यहाँ पे मैं 10 का टेबल में एक बार में आएगा तो मैं एक बार में क्या करूँगा, लगा देता हूँ। अब इसके बाद देखिए कितने बार में लगेगा, 10 का टेबल में एक बार में लगा और ये क्या हुआ, 0। अब क्या बचा, 5, तो यहाँ शेषफल हमारा 5 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर और भी हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं दशमलव में भी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हम इसको शेषफल ही मान लेते हैं कि जो r है ना वो 5, वो क्या है, देखिए r 10 से बड़ा नहीं है, b है, ये भाजक से बड़ा है कि नहीं, अर्थात भाजक बड़ा है r से। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि r से बड़ा है b, यानी जब भी कभी भी दो धनात्मक पूर्णांकों में एक दूसरे से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे छोटे से बड़े में, तो r हमेशा क्या होगा, छोटा होगा b से, यह याद रखना है। तो इसी कथन को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हुई होगी और यूक्लिड विभाजन को ना आप अच्छे से अब समझ गए होंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो होता है वो दो धनात्मक पूर्णांकों के संबंध को ही दर्शाता है, अर्थात दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच जो डिवाइड करने के बाद क्या क्या होता है वह दिखाता है। तो यूक्लिड मैंने बताया कि किसी का नाम था, विभाजन यानी डिवाइड देते, भाग देते, इसलिए विभाजन प्रमेयिका का मतलब कुछ ऐसा कथन जिसको सिद्ध किया जा चुका है और अब इसका उपयोग किया जाता है किसी दूसरे बात को सिद्ध करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।